आदिया पारामोनी या जिसको आदिया दियामोनी भी कहते हैं, ये नेक्स्ट टाइम दोबारा फिर पूछेंगे शाह साहब से कि ये फर्क क्या है। कुछ लोग कहते हैं आदिया पारामोनी, कुछ कहते हैं आदिया दियामोनी, इसका फर्क नेक्स्ट टाइम पूछेंगे। आज फकत सवाल की तरफ आते हैं कि शाह साहब ये बताएं कि आदिया पारामोनी, नीली वेवियोसी, इदिकी वेवियोसी जिनकी खत्म हो चुकी है, या वो यहाँ पे हैं या वो अपने अपने ममालिक में, उनके लिए अब नया लाया है अमल क्या है, उनके कैसे रिन्यू होंगे? जी, अब ये गौर से सारे लोग जरा तवज्जे से ये सुने कि इसके पहले भी नोटिफिकेशन आ चुके हैं जो हमारे पेज पर मौजूद हैं, और उसकी जो तजदीद होती रही है जब तक वो मौजूद है, उनके रेफरेंस नंबर ये जो है ये 4 मई को, अभी परसों 4 दिन पहले ये जो आया है, इसमें फाइनल जो चीजें हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। इसका नंबर है 1654 4 मई को ये जो नोटिफिकेशन है में शामिल है। पहला है 1 दिसंबर 2019 से लेकर 10 फरवरी 2020 तक जिनके वैलिड थे और वो जमा नहीं हुए। दूसरे फेज में 11 फरवरी से 2020 से लेकर 11 मार्च 2020 तक जिनके आदिया पारामोनी थे वो खत्म होने थे। और तीसरा फेस है 12 मार्च से 30 जून 2020 तक जिनके खत्म होने हैं 30 जून तक। पूरा मई, अप्रैल मई जून, यानी 12 मार्च से लेके 30 जून तक जिनके खत्म होने हैं वो तमाम आदिया पारामोनी 31 दिसंबर 2020 तक वो वैलिड समझे जाएंगे। बात समझ आ गई? मैं फिर एक दफा रिपीट कर देता हूं। जिनके, अच्छा, इसमें खाली आदिया पारामोनी नहीं है, नीली वेवियोसी वाले भी और अदालत की इदिकी वेवियोसी वाले भी, तीनों कैटेगरी वाले 1 दिसंबर 2019 से लेके 10 फरवरी 2020 तक जिनके ये वैलिड थे और उन्होंने रिन्यू करवाने थे, खत्म होने थे, और आगे 11 फरवरी से लेकर 11 मार्च तक जिनके वैलिड थे और खत्म हो रहे थे और वो रिन्यू नहीं करवा सके, अदारे बंद हो गए, उनको रदेबू नहीं मिले, और 12 मार्च से लेके 30 जून तक जिनके खत्म होने हैं वो तमाम लोगों के आदिया पारामोनी, नीली वेवियोसियां और वाइट इदिकी वेवियोसियां 31 दिसंबर 2019 तक वैलिड समझी जाएंगी। अब इसके आगे चलते हैं। तमाम पेरिफेरियाज 18 मई तक खुलेंगे। फिलहाल 12 तारीख और 15 के दरमियान हुकूमत दोबारा इस पर फैसला करेगी। फिलहाल 18 मई को पेरिफेरियाज खुलेंगे, लेकिन किसी को भी पेरिफेरिया जाने की इजाजत नहीं है। किसी को भी पेरिफेरिया आप लोग नहीं जाएंगे। पहला स्टेप जो हुकूमत ने फैसला किया है, मिनिस्ट्री ऑफ इमिग्रेशन एंड असाइलम ने यह फैसला किया है कि पहले फेज पे पहले स्टेप जो होगा जब पेरिफेरिया खुलेंगे, उसमें सिर्फ जिन लोगों के रेजिडेंस आदिया पारामोनी कंप्लीट हुए होंगे उन लोगों को वो मैसेज करेंगे आपके बताए हुए टेलीफोन नंबर्स पर, आपके एड्रेस जो लिखे हुए हैं उन पर
उनको वो रदेबू देंगे। जिनके रेजिडेंस तैयार होंगे वो आदमी उस रदेबू पे सिर्फ जाएगा जब पेरिफेरिया वाले बुलाएंगे। बेशक आपका वेबसाइट पे आपका नाम आया हुआ है, आप पेरिफेरिया नहीं जाएंगे जब तक पेरिफेरिया वाले आपको मैसेज नहीं करेंगे। ये सख्ती से हदायत की है उन्होंने। तब वो लोग तरतीब वाइज कोटा सिस्टम वो करेंगे ताकि क्वारंटाइन का फासले भी बरकरार रहे, रश भी नहीं हो। वो जाएंगे और जाकर अपने आदिया रिसीव करेंगे। जब ये आदिया वाला सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा, 1 हफ्ते 2 हफ्ते 1 माह में, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा कि आप खुद बाई ईमेल अपने रदेबू लेंगे या वकीलों के थ्रू अपने नए कागज जमा करवाने वाले, या पहला जो यहां में मिस्टेक की है, दूसरे स्टेप में जिन लोगों के यानी रेजिडेंस खत्म हुए हैं वो लोग अपॉइंटमेंट लेंगे। ये नहीं समझिएगा कि 31 दिसंबर तक आपको छूट मिल गई है तो अब आप 31 दिसंबर को ही सारे लोग जाएं, जाकर तो अपना रश करें और आदिया दिया मुनीस रिन्यू करवाएं। नहीं, आपका जून में खत्म हो रहा है तो आप अपना प्रोसेस ईमेल में रदेबू ले सकते हैं, सिर्फ ईमेल में, या खुद डायरेक्ट या वकला के थ्रू रदेबू लेने शुरू कर दें ताकि जो रदेबू आपको मिले आप अपने उस तरीके से अपना अमल करें ताकि रश भी उतना ज्यादा नहीं हो। उसके बाद तीसरा फेस आएगा जो नए लोग जमा करवाना चाहेंगे पहली दफा अपने कागजात, वो पेरिफेरिया साथ साथ आपको हदायत नोटिफिकेशन निकालता रहेगा, वो आपको बताते रहेंगे, हम अपने प्रोग्राम के थ्रू भी और उनकी वेबसाइट के थ्रू भी। उसके बाद आप पेपर जमा करवाने के लिए आपको हदायत दी जाएंगी, नए जो पेपर जमा करवा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि यहां तक ये यूनान में रहने वालों के लिए आपको ये सारा प्रोसेस बता दिया है। अब जो लोग अपने अपने मोबाइल के, उससे पहले प्लीज, क्योंकि इसी से रिलेटेड कुछ सवाल थे मेरे जहन में, मुमकिन है कि वो दोस्तों के भी हों। एक तो सवाल मैंने लिख लिया था, ये खान कामरान का सवाल है और इस दौरान ये मेरा सवाल मेरे माइंड में भी था। क्या सर ऑटोमेटिकली चूंकि 3 फेजेस में कार्ड रिन्यू हो रहा है ऑटोमेटिकली, ईदी की वेबीसी, बिले वेबीसी सब जैसे आपने बताया, क्या सब अगर इस दौरान जैसे किसी का सितंबर में खत्म होता है कार्ड या वेबीसी खत्म होती है और वो आप कह रहे हैं 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर 2020 तक वो रिन्यू समझे, क्या वो उस दौरान अपने मुल्क भी सफर कर सकेंगे या नहीं? नहीं, सफर कोई सफर का इसमें बिल्कुल नहीं लिखा। क्या सब वेबीसी या कार्ड वाले भी? जी, अभी तक एयरपोर्ट फ्लाइटें सब सस्पेंड है 15 जून तक। अभी हुकूमत ने, यूनान की हुकूमत ने, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से फ्लाइटें बेशक चल पड़े, वहां के एयरपोर्ट बेशक खुल जाए, यूनान की हुकूमत ने अभी पाबंदी लगाई हुई है कि वो कोई भी जो नीली वेवियोसी और इदिकी वेवियोसी वाले वो जो है अभी सफर नहीं कर सकेंगे। रेजिडेंट्स जिनके पास होगा आदिया पारामुनी पे जो गए हुए हैं, पहला फेज उनको लाया जाएगा, लेकिन वो भी 15 जून तक यहां की हुकूमत ऐलान करेगी, इजाजत देगी तमाम एयरपोर्ट्स और बॉर्डरों को और एयरलाइंस को, उसके बाद ये कार्रवाई शुरू होगी। अब जो लोग वहां पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में हैं, सेम उनके ऊपर भी ये चीजें लागू होती हैं कि वहां पर रहते हुए उनका आदिया पारामुनी खत्म हो रहा है या हो गया है, नीली वेवियोसी उनकी खत्म होने वाली है या हो गई है, इदिकी वेवियोसी सफेद उनकी खत्म होने वाली है या हो गई है, वो ऑटोमेटिक इस कानून के तहत उनकी भी रिन्यू हो गई है 31 दिसंबर 2020 तक। उनको स्टेप बाय स्टेप यहां लाया जाएगा। सबसे पहला फेज जो होगा वो आदिया पारामुनी वाले जिनके पास रेजिडेंस परमिट होंगे,
वो पहले आने शुरू होंगे जब यूनान हुकूमत इजाजत देगी। बार बार आप फोन नहीं करेंगे, रोज आप मुझसे पूछें। आज अभी मैंने बता दिया है, फिलहाल 15 जून तक अभी इस पर पाबंदी है यूनान आने पर, चाहे वो आदिया पारामुनी वाले हैं, चाहे नीली वेवियोसी वाले, चाहे व्हाइट वेवियोसी वाले, अदालत वाले। इसलिए आप अपने घरों में बैठे। मुझे एक दोस्त ने फोन किया जी कि कतर एयर वो स्पेशल फ्लाइट चल रही है, 2.5 लाख रुपए की टिकट मिल रही है। तो मैंने उनसे फोन किया तो वो कह रहे हैं जी आप आ जाए, हम आपको ले चलते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट भेजे। उन्होंने उनको कहा कि मेरे पास नीली वेवियोसी है, वो बाजिद थे। मैंने कहा जी आपका अपना रिस्क है, यहां पर तो रेजिडेंट्स वालों को भी इजाजत नहीं है, तो आपके पास तो नीली वेवियोसी है लिए, तो कतर बेस को आप डॉक्यूमेंट्स दें, वो यहां से पता कर लेंगे, आप इंतजार करें। तो ऐसे ऐसे सवाल आप मुझसे मत कीजिए कि वहां की एयरलाइन आपको क्या कहती है, या वो वहां का कानून, या पाकिस्तान इंडिया के एयरपोर्ट खुल जाते हैं, एयरलाइनें खुल जाती हैं, लेकिन उस वक्त तक आप सफर नहीं कर सकेंगे जब तक यूनान हुकूमत आपको इजाजत नहीं देती यहां एंटर होने की। इस चीज का खास तौर पे ख्याल रखें। जैसे जैसे यहां इजाजत मिलेगी, कोई भी नई चीज आएगी, हम अर्जेंट ब्रेकिंग न्यूज करके आपको इंशाल्लाह ताला अपडेट करते रहेंगे। मेरा ख्याल रिक्वेस्ट करके आप हुकूमत से जैसे आपके ताल्लुकात हैं, क्योंकि दिसंबर बहुत दूर है, पूरा साल बाकी है, तो जिनके पेपर है उनको फिर वो पेपर ना होने के बराबर हो गए, अगर वो ऑटोमेटिकली रिन्यू कर रहे हैं। एक रिक्वेस्ट, एक राय है मेरी, मैंने कहा इस पे इम्प्लीमेंट लाजमी हो, अगर हो तो अच्छी बात है कि जिनके दिसंबर तक अगर वैलिड हो रहे हैं ऑटोमेटिकली, वो अपने मुल्क नहीं जा सकते, पेपर हमारे किस काम के। आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं उनको? नहीं, ना मैं करूंगा रिक्वेस्ट। अच्छा, तो ये सवाल ही बहुत अहमताना है। सॉरी आपको नहीं, मैं जनरल ये लोगों का सवाल है, मेरे सबके ज़हन में आ सकता है। जी बिल्कुल नहीं। उसकी वजह ये है, देखिए लोग ख्वाहिशात तो बड़ी होती है, लेकिन हर ख्वाहिश पे दम टूटता है, दिल टूटता है। तो ये कुछ लॉजिक चीजें होती है, हमें खुद सोचना चाहिए कि भाई यहाँ के हालात भी पूरी दुनिया के देखने हैं। अभी तो इनको यहाँ पर अपने हालात को ठीक कर रहे हैं, अपने अदारों में अभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। इस कोरोना की वजह से पूरी दुनिया जो है इस वक्त अथल पथल हुई है, तो वहां हम अपनी ख्वाहिशात कैसे उन पे थोप सकते हैं? तो वो मजाक उड़ाने वाली बात होती है। मैं कम से कम रिस्पॉन्सिबल आदमी हूं, जहां इज्जत करते हैं, आपकी जायज मुतालबात मैं जरूर आवाज उठाता हूं, उनसे जरूर रिक्वेस्ट करता हूं, लेकिन जो एक चीज लॉजिकली नहीं है वो मैं कभी उनको नहीं कहता, क्योंकि वो मजाक उड़ाते हैं। तो कम से कम सेंसिबल आदमी जो है वो मैं आपको समझा सकता हूं, आपको रिक्वेस्ट कर सकता हूं। आप लोग तावन करते हैं, आप बात को समझते भी हैं, सुलझे हुए लोग हैं। तो ऐसी चीजें हम जज्बाती तौर पे हम जाके, मैं उनमें से नहीं हूं कि जज्बाती तौर पे जाके मैं अपने नंबर बनाने हैं या मैंने वोट लेने हैं, अल्लाह ना करे, मुझे कभी जिंदगी में ख्वाहिश नहीं हुई। और मैं तो सिर्फ खादम हूं, आपका बेलौस आपके लिए काम करता हूं। मुझे किसी शोहरत, किसी नाम, किसी ओहदे, किसी चीज की जरूरत नहीं है। जिनके पास ओहदे नाम है वो क्या कर रहे हैं, वो आप लोगों के सामने ही है। तो इसलिए ये उसका कर्म है, उसकी जात का कर्म है, उसके कर्म से ही, अल्लाह ताला के फजल करम से ही, उसकी दी हुई हिम्मत और हौसले से ही मैं आप लोगों की खिदमत में लिए जो जायज चीजें हैं वो मैं करता हूं और करता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला।